जी, जय संगत जी। आज नवंबर की 8 तारीख है और सैटरडे है। ये मेरा एक्चुअली सुबह का है सत्संग, लेकिन ये अब मैं संध्या वेले में कर रही हूँ। अभी 6:20 हुए शाम के, और मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे प्रभु, हे दाता, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए। और आज एक और नया दिन दिखाने के लिए महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आपको हर एक चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे मालिका। आपके मैं सत्संग सुन रही थी। आप आज तो मेरे यहाँ भी आपने काफ़ी ब्लेसिंग्स भेजी। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। और एज यूजुअल आप सबके लिए आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके बच्चे खुश रहें, और आप कष्ट काटते रहते हैं। उसके लिए हम आपका देनिया नहीं दे सकते महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे मालिक। आज मैं बस यही इतना ही कह के अपना सत्संग यही समाप्त करूँगी, और सुबह अमृत वेले का सत्संग मैं आप सबसे साझा करूँगी। सो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। आपकी सदा 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 ही जय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन भैया, जय गुरुजी सौम्या आंटी, जय गुरुजी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन शीश चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आज की डेट है 8 नवंबर 2025 और टाइम हो रहा है शाम के 6:44 PM। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस शरीर को पूर्ण तरह से रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा, भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा, कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा जो हमेशा अपनी बेटी के साथ हैं, इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म और कष्ट कटते हैं, बहुत सारे जवाब मिलते हैं, इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा जिनके प्लेटफॉर्म के माध्यम से और जिनकी सेवा भाव से हम अपना शुक्राना सत्संग आपके पावन श्री चरणों में अर्पित कर पाते हैं, अपनी अर्जी हाजिरी आपके पावन श्री चरणों में लगा पाते हैं। बाबा बहुत सारा शुक्राना है विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना है सौम्या आंटी, बहुत सारा शुक्राना है आपकी पूरी टीम को। इतने प्यारे गुरु पिता देने के लिए शुक्राना बाबा जिन्होंने हाथ थाम कर अपनी बेटी को हर मुश्किल घड़ी से निकाल रहे हैं। बाबा आपकी बेटी बहुत वीक पड़ती जा रही है, कुछ दिनों से
नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी घेर रही है। बाबा मुझे वापस पॉजिटिविटी की तरफ लाइएगा, वापस अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा प्रभु। मैं नहीं जानती बाबा आगे आपने क्या मेरे जीवन में लिखा है, बस इतना जानती हूँ कि आप मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान है। 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। जिन्हां दे सिर ते हथ होवे गुरुआं दा, उन्हां दे डर किस बात दा लोगों। जिन्हां दे ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ डर किस बात दा लोगों। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा आपके सहारे, आप पर विश्वास रखकर हर दिन निकल रहा है। मैं नहीं जानती बाबा कैसे, क्या, कब होगा, कैसे होगा, बस ये पता है आप हो तो सब होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा सारे संगत परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, सबके घरों में रिश्तों की डोर मजबूत कीजिएगा, टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़िएगा, जुड़े हुए रिश्ते और मजबूत कीजिएगा। सबके घरों में सब बच्चों के फेस पर स्माइल लाइएगा, खुशियाँ लाइएगा बाबा। आपके हम सब बच्चे आपसे बहुत अनंतम प्यार करते हैं, आप पर पूर्ण तरह विश्वास करते हैं, आप पर पूर्ण तरह से समर्पित हैं बाबा। हम सब ने अपने जीवन की डोर आपके चरणों में रखी है, हमारे जीवन को सही तरीके से चलाइएगा प्रभु। गुरु भाव, जो भी आंटी परेशान है उनकी विपदा हल कीजिएगा, जो भी जानवर परेशान है उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, हम जैसे लोगों को सेवा भाव दीजिएगा उनकी मदद करने के लिए। माई के पक्ष जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा बाबा, उनको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उनको वेल्थ ब्लेस कीजिएगा बाबा, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज दूर कीजिएगा, सबको खुशियाँ दीजिएगा, सबके संकट काटिएगा, सबके कर्म हटवाइएगा, माड़े कर्म कटवाइएगा प्रभु। शैफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उसके 20 जन्म के जितने भी माड़े कर्म हैं वो कटवाइएगा प्रभु। जो वो अपने शरीर से परेशान है उसको देखिएगा बाबा, उसको शांति दीजिएगा प्रभु, उसको संभालिएगा बाबा। मायके परिवार के जो पितृपक्ष हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है उनको मुक्ति दीजिएगा बाबा, उनको ब्लेस कीजिएगा। ससुराल पक्ष में जो लोग हैं उन सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ बाबा, उनसे माफ़ी मांगती हूँ बाबा। जो मैंने पुराने जन्म में उनसे जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हैं उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। बाबा उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, सद्मार्ग पे लाइएगा। आप ही कर सकते हैं, आप ही करेंगे, पूरा विश्वास है प्रभु। ससुराल पक्ष में जो पितृ हैं जो मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं उनको मुक्ति दिलाइएगा, उनको अपने चरणों में स्थान दीजिएगा बाबा। गली मोहल्ले में जितने लोग हैं जो परेशान हैं उनकी सबकी विपदा हरिएगा, उनकी परेशानियां दूर कीजिएगा, सबके घरों में खुशियाँ लाइएगा बाबा। आपकी इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सदैव अपने बाबा का साथ, अपने बाबा का हाथ, आपकी गोदी, आपका लाड़, आपका दुलार, आपकी स्माइल, आपकी खुशबू, आपका आंचल। बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं, सच के मार्ग पे चलूं, धर्म के मार्ग पे चलूं, शिव पुराण का पाठ करूं, गुरुपा के वचनों में रहूं, गुरुपा के शब्दों में, गुरुपानी में रहूं। मोक्ष का द्वार दिखाइएगा बाबा। एक हारा हुआ इंसान हूँ मैं अभी बाबा, जीत आप ही दिलाएंगे प्रभु, आप ही दिलाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मुझसे जाने अनजाने में, जानबूझकर इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में जितने भी पाप हुए हैं, जिस किसी का भी मन, आत्मा, दिल, वाणी अपनी वाणी से दुखाया है, उन सब के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ प्रभु। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए। हसी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे, गुरु जी सानू बख्शो, सानू बख्शो, सानू बख्शो बाबा। बाबा सारे सुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे दुख आपके चरणों में अर्पित करती हूँ।
सारी खुशियाँ आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे गम आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारे पाप आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, सारा पुण्य आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना है बाबा। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरपत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरपत्ता भला। सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 है मेरे गुरु बाबा। विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा बाबा, इतने प्यारे और इतने निष्काम भाव से सेवा करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अच्छे से सोइएगा गुरु पापा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। गुड नाइट पापा, गुड नाइट। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना गुरु जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा, कल रात को जो अवस्था था उससे बहुत बेटर हूँ। अपने सत्संग 630 वाला मैंने सुना भी है बाबा। बेटी, कल सुबह से पहले सत्संग सुन तो कष्ट कटेंगे। तेरे बेटे की रक्षा मेरी जिम्मेदारी है, भरोसा रख, अब तो शुक्राना कर। हाँ मेरे बाबा, मैं शुक्राना करने ही बैठी हूँ। ये वाला सत्संग सुनने के बाद बाबा, बेटा तो अपने घर गया था, सोने सोने को हुई थी तो सो गई थी सुन के। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा कि आप हमारा सारा कष्ट कटा रहे हैं। अभी जब मैं शाम का पाठ करने आज बाबा 8 नवंबर एकदम पक्का 6:30 बजा है और 7:03 का चार्ज है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना है बाबा। विपिन अंकल के भी सत्संग में सब पॉजिटिव मैसेज ही आ रहे हैं। अभी जस्ट एक सत्संग सुन के वो 1375 ऐसा ही वाला कुछ सत्संग था बाबा, सुनी हूँ। थंब लाइन भूल जाती हूँ गुरु जी। आज सुबह सुबह हस्बैंड काफ़ी देर हो गया था बाबा, सत्संग के बाद के दिन सब समेटने करने का रहता है, तो कल वो दरवान का बेटा थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर लिया था मेरे हस्बैंड के साथ। तो उन्होंने कहा मैं खुद सब करूँगा बाबा का काम, लेकिन मैं उसको नहीं बुलाऊँगा। बोले बहुत अच्छी बात है, आप करो। मतलब बाबा आपको चाह रहे हैं कि आप अपने आप से निर्भर होके अपना काम करो इंडिपेंडेंटली। तो गुरुजी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं अमृत वेला के लिए ठीक आपने 3:03 पे उठाया, सारा जो भी सेवा करके तब मैं आपका शुक्राना करती हूँ। फिर सारे पाठ करती हूँ बाबा। सारा पाठ करने के बाद मैं सो गई थी गुरुजी। आपने अच्छा सा नींद भी दिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बाबा, ये वही जान सकता है इसको नींद नहीं हो और उसको अच्छी नींद आए, बेफिक्र हो के ऐसा लगता है कि कोई हमारे सर पे बैठा हुआ है हमें मतलब गार्ड करके। तो बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना है। आज इनको देर हुआ तो मैंने कहा आज शनिवार का दिन है, आज हनुमान बाबा का भी दिन है, तो चूरमा का लड्डू तो तुम लाए नहीं हो, क्या करना है? बोला क्या करोगी, रहने दो, आज ऐसे ही मीठा चढ़ा के हाथ जोड़ लो। मैं नहीं, चूरमा बनाने में कितना ही देर लगेगा बाबा मेरे। आज मैंने बहुत थोड़ा सा ही चूरमा बनाया, लेकिन गलती मेरी भी है बाबा, मैंने मंदिर नहीं भिजवाया बाबा। उस समय हस्बैंड बहुत परेशान थे, अकेले अकेले। एक वो लड़के से उनका आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो उसको कुछ नहीं बोल रहे करने का बाबा। मैं देखती हूँ वो लड़का इतना ज़्यादा ही अपने आप को पता नहीं क्या सोचने लग जाता है। यदि कोई भी दिन हमारे घर में कोई काम रहे बाबा, मतलब वो लोग ऐसा फील करवाते हैं कि हमारे बिना आपका नहीं चलने वाला। उनकी माँ बीमार पड़ जाती है, उनको उनकी बेटी का तो मैं बात ही नहीं करती बाबा। वो ऑनलाइन वर्क करती है, तो वो
सारा समय मोस्ट ऑफ द टाइम 10 घंटा 11 घंटा इस पे ही रहती है, लैपटॉप पे रहती है गुरुजी। तो उसको मैं क्या ही बोलूँ। और उसके पिताजी तो एकदम मेरे हस्बैंड के जैसे बहरे हैं, और दिमाग भी बाबा उनका वो ऊपर से नीचे गिर जाने की वजह से ठीक से काम नहीं करता। जितना तापसी अरे गीता आंटी जितना उनको समझाती है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल बोल के, बाबा बस वो उतना ही समझने का कोशिश करते हैं। कल यही सब बात लेके मेरे हस्बैंड को मतलब बाबा वो चिल्ला के बुला रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो प्रदीप सुना नहीं है, और वो चिल्लाते रहते, और वो हाँ हाँ बोलता है। तो जब बोले क्या हुआ, तुमको इतना बार बुला रहे हैं, हम आपके जैसा इतना जोर से नहीं बोल सकते हैं, मेरा आवाज़ धीमा है तो हम धीमा ही बोलेंगे। बस फिर क्या था बाबा, मेरे हस्बैंड गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम आओ, कुछ काम नहीं है, हम अपने से जो करना है कर लेंगे। तो बाबा आप ही मेरे हस्बैंड को आज पूरा शक्ति दिए। पूरा आपका जितना भी सजावट था सब उन्होंने हटाया सजाया। जितना 5 फूल रखे बाबा, और सब फूल को मैं वो विसर्जन के लिए ही कर रखती हूँ गुरुजी, क्योंकि ऐसा जगह है कि क्या है पता नहीं बाबा, थोड़े दिन में सब कीड़े लगने लग जाते हैं और बदबू फैलने लगता है। सूखा जगह में रख नहीं सकती। चूहा राम तो एकदम मस्त मौला है बाबा। वो जब शिवलिंग जी का पिंड और ये सब उठा के लेके चले जाते हैं। वो छोटा सा जो केदार बद्रीनाथ जी आए थे वो लकड़ी का, उसको गायब कर दिया उन्होंने। मैं क्या बोलूँ गुरु जी, हम लोग को बहुत संभल संभल के सामान रखना पड़ता है। तो हस्बैंड ने सारा काम वगैरह किया। टुम्पा आंटी आई, उसने कहा कि क्या बनाऊँ दीदी, हम बोले कुछ नहीं, सैंडविच बना दे, पापा को भी सैंडविच देना, हम लोग को भी सैंडविच देना। उसको प्रदीप को हमने कहा कि जाओ एक खीरा ले आके दो, तो बाबा वो खीरा ले आके दिया था। तो टुम्पा, मैंने कहा मुझे बाबा सत्संग का बर्तन उठवाना था, सब नया बर्तन। तो मैंने प्रदीप को बोला कि तुम्हारे पाँव का दर्द ठीक है तो तुम आ सकते हो, हम तुम्हारा बदतमीजी सारा देख रहे हैं। बाबा वो मुझे कहता है कि आपके हस्बैंड जब इतना हमें जलील करते हैं सब जगह, तो हम क्या बदतमीजी भी नहीं कर सकते। बाबा ये कोई बात करने का ये बात ही नहीं हुआ। हम बोले ये क्या मतलब हुआ, क्या जलील किए, तुमको गाली दिए हैं कि तुमको थप्पड़ मारे। बोले 2 बार 4, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं 2 बार 4 बार जय प्रदीप ऐसे करके बोलते हैं, झुझला जाता है, वही हम इसको जलील करते हैं। बोले दुकान में ऐसे बोलते हैं वैसा बोलते हैं। अब बोले देखो भाई, हम तो तुमको काम में नहीं रखे थे, तुमको तुम्हारी माँ अपनी जगह पे रखी है, तो इसलिए अपनी माँ को बोलो अपने काम पे वापस लौटेगी और तुम अपना काम ढूंढो। तो बाबा बस यही बात हुआ है। हमने सुबह से उसको बुलाया भी नहीं है, क्योंकि बाबा कौन इतना सरखप्पी करेगा, उतना छोटा सा लड़का इतना जवान चलाता है, कौन ही बोलेगा। हाँ बोले तुम्हारे पापा भी तो बहरे हैं, अभी मैं उनको कहीं ले जाके छोड़ के आऊँ तो घर भी वापस नहीं लौट के आ सकेंगे। मतलब वो आपका मैटर है, मतलब मेरे हस्बैंड बहरे हैं बोल के तुम उनका जो सो बोलोगे क्या। बोलो वो आपके मैटर है कि आपके हस्बैंड का कान बहरा है, मतलब तुम्हारे पापा भी बहरे हैं और तुम लोग उनको दबा के रखे हो। तो मेरा हस्बैंड तो घर में बोलते ही है, वो तो बोलते ही है सब कुछ। वो सोचते हैं सारा वो बहरे तो सारा दुनिया कम सुनता है। बाबा उसने अपनी माँ से सारी चुगली लगाई आते ही, क्योंकि सीढ़ी के नीचे ही वो लोग खाना बनाते हैं, तो हमें सब सुनाई पड़ता है। तुम पार्टी बोल रही थी, हमने जो होगा वो खुद आके मेरे से बात करेगी। हम उसके घर में नहीं, वो हमारे घर में रहते। और एक अच्छा बात का आसार दिख रहा है गुरुजी, मुझे चाचा का लड़का कल देश पहुंच गया है। कल रात को मीटिंग हुआ है कि जितना भी पापा का स्पेस है, चाचा का स्पेस है, और एक मेरे छोटे चाचा के बेटे का भी जो जगह है, सारा मिला के ये जो भाई गया हुआ है उसके मम्मी के नाम से कर दिया जाएगा। क्या कि जब तक वो जीवित रहेंगी बाबा, तो उनके सपोर्ट के लिए कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि छोटा वाला लड़का बहुत बदतमीज है, मार पिटाई करता है चाची को, और चाची भी डायबिटिक हैं। तो
उसने कहा कि दीदी 3 पेपर बनेंगे। हम बोले जाए जो भी बने जैसा बने। बोले कि पहले दीवार उठेगा, उसके बाद पेपर बनेगा, उसके बाद हम पिंटू को और चाचा जी को लेके आएंगे। हम बोले ओके कोई बात नहीं, तुम आओ, तुम आना मत वहाँ बिना आपकी बार काम करे। तुम आए तो तुम्हारा हम टांग तोड़ेंगे, इतना तुम याद रखना। तुम दीदी को जानते हो क्योंकि तुम मामी लोग के पास रहे हो। नहीं नहीं दीदी, मेरा 15-10 दिन लगेगा, लेकिन मैं अब की बार वो लोग को साथ लेके ही आऊँगा। मुझे मेरा जगह चाहिए क्योंकि मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है। उसने कहा कि मैंने कहा कि मुझे मेरा बाथरूम और विंडो ये सब नहीं तोड़ना पड़े, तो कृपया करके मुझे 1 फुट जगह और दे दीजिए। तो उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जो और एक बड़े बाबूजी का लड़के का जगह है उसमें से दे दीजिए। मैंने कहा तेरे को इतना लालच क्यों है, टूटना है टूटने दे। जो कुछ भी नहीं मिल रहा था वहाँ कुछ मिल रहा है ना, तेरा लोभ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बोला मुझे पूछता है बाबा कि दीदी तुमने ऐसा क्या ही कहा है कि चाचा जी और का पूरा फैमिली आपसे गुस्साया हुआ है। अब बोले मैंने तेरे पापा के जैसा तो गाली नहीं दिया होगा, इतना तो समझता है। तेरे पापा का तो सब समय माँ को लेके बहन को लेके सब समय गाली रहता था। तेरे पापा तो चल बसे, ठीक है। और उनको क्या मैं बोलूँगी, उनको मारी पीटी हो, दूर से फ़ोन में मारी पीटी हो। वो जब हमको बोलेंगे कि मैंने कहा जो भी पैसा मेरे पापा को मिलने वाला है उसमें से आप 2 लाख भेजो, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन है, बहुत खर्चा है। तो उन्होंने मेरे को इन रिटर्न में कहा कि आप जैसे चला रहे थे वैसे चला लो, अभी भी देख लो अपने पापा को। मैं अपने बेटों के विरुद्ध नहीं जा सकता क्योंकि मेरा रोटी दाल का वांदा हो जाएगा। मैंने कहा बेटा जब वहाँ हंगामा करे तो वो सहन है, और मैं आऊँगी तो सारा पोल पट्टी खोल दूँगी। जो इज्जत बचा के घूम रहे होगा ना, तो मरने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा। बस बाबा यही मेरा बात है कि वो लोग चढ़े हुए हैं। बात ये नहीं है बाबा, उन लोगों को ये लगा था कि ये तीनों बेटी कभी नहीं आएगी और हम लोग सारा जगह अपना बना के करके रख लेंगे, पर ये बात नहीं है बाबा। मेरे पापा का जगह है। पापा को तो बहुत देर से समझ में आया ना, ये चुमकी जो लड़ रही है चाचा जी को कि नहीं मेरे पापा का जो भी जगह है आप अपने अंडर में लेके उसका पैसा मेरे पापा के अकाउंट में डाल दीजिए। हमारे लल्ला हम वो सब कुछ नहीं जानते हैं। तुम गया है, अब की बार काम कंप्लीट करके आना, नहीं तो तुम्हारा टंगरी हम तोड़ेंगे यहाँ पर आओगे तो तुम। ना नहीं नहीं दीदी, मैं अब की बार चाचा जी लोग को लेके ही आऊँगा। हाँ बोले 3 पेपर बनाओ 6 पेपर बनाओ, जो पेपर बनाओ, हमको सागन से कोई मतलब नहीं है। और कैसे चाचा रे जिसको माँ बहन का कोई समझ ही नहीं है, माँ बहन को भी नहीं समझते, इज्जत नहीं देते। मतलब बाबा आप बोला जाए तो मेरे दो चाचा एकदम नेक्स्ट टू बिंदुक, जैसे बिंदुक थे वैभवचारी उस तरीके के हैं। हमले मैंने सच बात उगल दिया कि आज बेटा क्यों भागा, तुम लोग के कर्म से भागा है बेटा। और बेटे को मार के क्या फायदा मिला, जो बाप दिखाएगा वही ना बाप बेटा सीखेगा। हमले मेरे को बोल मेरा मैसेज सेंड करे, पर फिर वो तो डिफॉल्टर मैसेज पे रखे है रे, 1 घंटा भर में तो उड़ जाता है। मेरे को मैसेज सेंड करे कि हम क्या लिखे हैं, और हिम्मत है तो सामने आके दिखाए मेरे को। तो सीधा सीधा बोलता काहे नहीं कि आप लोग काहे नहीं दीदी का फ़ोन उठा रहे हैं, काहे नहीं दीदी से बात कर रहे हैं। बाबा मेरे को से यही मैसेज कराया गया कि एक नहीं पेपर बनेगा, 3 पेपर बनेगा। ठीक है बाबा, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को मेरे पापा का पैसा पापा के अकाउंट में आए, मेरे पापा जो बाकी ज़िंदगी का जो निर्वाह करना है वो सही से उनका इलाज होके करें। बाबा मैंने छोटी आंटी को बोल दिया कि जाओ पापा और मछली बहन को कन्वे कर दो बात को कि ऐसा होने जा रहा है। देख लो मैंने नहीं फ़ोन किया लल्ला को, लल्ला ने मुझे फ़ोन किया है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि मैंने अपने बाबा के ऊपर गर्व करके कहा कि बाबा ने मुझे ऐसा ही हक दे दिया है कि बेटा तू जिसको जो बोलेगी
वो मैं तेरा पूरा कर दूंगा। मैंने लल्ला को भी कहा, ज़्यादा महान नहीं बने, जाके गुरु भगवान के सामने हाजिरी लगाएंगे। माँ बेटी को जिसको लिहाज नहीं है, शर्म नहीं है कि छोटी, अब अपने मेरे छोटे चाचा की बीवी, अब छोटे चाचा नहीं रहे तो उनकी बीवी उनके पास क्यों रहती, अपने दोनों तीनों बेटे के पास रहती क्यों नहीं। अब आप समझ सकते हैं बाबा कि इतना कितना व्यभिचारी इंसान है कि जिसको माँ बहन का भी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। अब बोले सच बात बहुत खराब लगता है, इसलिए मेरे से पिनके हुए हैं। खाली अपना वो क्या किए उसका दुआ है। आज दया सागर और हृदय मोहन जायसवाल यदि कोलकाता नहीं आके फेरी कर करके काम को आगे नहीं बढ़ाते, देश में चला लेता सब कोई परिवार, इतना बड़ा परिवार था क्या। सब समय हम सबको संभाले, सबको संभाले, अपने मतलब से सबको मत संभाले। और छोटे चाचा की लड़की का एक बूढ़े से शादी करा दी। बाबा मेरे, आपकी ये बेटी सच बोलने से डरती नहीं है। मैंने कहा इस बार चाहे मैं बुरी बन जाऊं, मेरे को बुरी बनने दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को नहीं लेना है ना कुछ। अभी मेरे पापा को पास चला जाए पैसा, मेरे पापा शान से जिंदगी जिए, अब मोहताज होकर जीने का नहीं मतलब है। तो गुरुजी मेरे छोटी आंटी ने मछली आंटी को कहा कि ऐसा ऐसा दीदी बात हुआ है। लल्ला ने फ़ोन किया, फिर आज मीटिंग है, तब वो कल फिर बताएगा। हाँ बोला हाँ तो 100% बताना, लेकिन अब यार फुल एंड फाइनल जो भी है कुछ करके आना है तेरे को, चाहे 10 दिन लगे या 15 दिन। काजल और छोटू को बोल दे कि अपने मम्मी के पास चले आएंगे, यहाँ तो ठंडानिया में उसके मदर फादर रहते, मतलब उसकी बीवी और बच्चा। बेटा बाबा 10 पास कर लिया है। बोले ना ना दीदी अपने ही घर में वो लोग रहेगा। बोला हाँ बोलना, सावधान से रहेंगे और क्या बोल सकते हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बात आगे तो बढ़ रहा है। अली आंटी ने पापा से कहा अपने भाई को देख के प्यार में मोहित मत हो जाइएगा, वैसे सब बात होने जा रहा है। तो बोले बहुत अच्छा बात है। बोले दीदी के ऊपर वो लोग काफ़ी खफा है। क्यों खफा है? क्योंकि मैंने कहा दीदी ऐसा ऐसा बोली है, दीदी ने कहीं गाली दिया कि कहीं कोई बदसलूकी किया, खाली सच्चाई बयान किया कि बेटा करे तो सब मंजूर है। आज बेटी लोग को तो आप लोगों ने कोई इज्जत नहीं दिया, यहाँ तक भी नहीं पूछा यहाँ बेटा आप लोगों को कुछ ज़रूरत है, जबकि हम लोग का भी हक पद बनता है। यदि हम अपने पे आ जाए तो ये इतना बड़ा जगह अंपायर लेके बैठे हुए हैं ना, उसका एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा, जितने सारे बच्चे हैं खानदान में। तो बाबा वो हाँ हाँ बोले जा रहा था। अब बोले इसलिए ज़्यादा उड़ने को मत बोल, बोले सामने आके मेरे से बात करेंगे। तो छोटी आंटी और छोटी आंटी छोटी आंटी ने मछली आंटी को कहा, मछली आंटी ने पापा को कहा। पापा ने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, आने दो, मैं साइन कर दूंगा और जो भी पैसा मिलेगा मेरे इलाज में रखना, और जब मैं मर जाऊं फिर तीनों बहन अपने में बांट लेना। और उनकी को कहा, बाबा मछली बहन को कहा कि तुमने जितना भी खर्च किया है उसी से ले लेना। बाबा मैं अपने पापा को एक तरह से अपने, अब जाके उनको हम लोग के ऊपर थोड़ा सा माया लग रहा है। उन्होंने छोटी आंटी को कहा कि कुछ भी गहना यदि नहीं छोड़ के जाऊंगा तो तुम लोग क्या करोगी, मतलब जैसे कि छोटी आंटी को बेटी है। छोटी आंटी ने कहा आपको कोई चिंता नहीं करना है, जब भगवान उसको दिए हैं तो उसका इंतज़ाम भी भगवान ही करेंगे। आप अच्छे से अपना सामान का भोग करिए और अच्छे से भगवान के पास जाइए, ऐसे सड़ सड़ के गल गल के नहीं जाना है आप। बाबा ये तो आपका कृपा है कि पापा मेरे वेंटिलेटर से वापस आ गए। मैंने लल्ला को यही कहा कि हाँ चुमकी दीदी बदनाम हो गई, चुमकी दीदी को बदनाम होने दो, चुमकी दीदी उनके उनके द्वार पर थूकने भी नहीं जाएगी। आज हम कितने साल से नहीं गए बाबा, शादी को तो 38 साल होने को आया,
उसके 8-10 साल पहले से हम लोग नहीं जा रहे। तो बाबा हम अब क्या ही करने जाएंगे उनके पास। बोली जो भी करना है करवाओ, वहाँ स्टे करो, अपनी जगह को अपने अंडर में लो, लेके तब तुम वो लोग को साथ लेके घर आना, डुमकी के घर जाके जो भी करना है करना। और जो भी कराया करी है सब तुम्हारी जो मेरे 4 नंबर चाची की मिसेज ही करी है बाबा। क्योंकि पापा को मैंने बहुत बारी मना किया, मत जाना पापा मत जाना, पर पापा ने मुझे धोखा देके मुझसे ही छल करके वो चले गए देश 1 घंटा के लिए भाई से मिलने। और चाचा जी ने रो रो के उसमें नून मिर्ची तेल लगा के बाबा वहम में डाल दिया है पापा को। मैंने भी पापा को बोल दिया कि समझ लेना कि तुम्हारी चुनकी मर गई। अब पापा रोते हैं, रो रो के बोलते हैं कि मेरी बड़ी बेटी बेटी नहीं थी, मेरा बड़ा बेटा थी, उसने जो मेरे को संभाल दिया, कोई और क्या करेगा। बाबा ये मेरा अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो वो बोलते हैं मैं वही बोलती हूँ। अब मेरे में इतना हिम्मत नहीं है बाबा। वैसे भी सुबह सुबह आज कल से बहुत बेहतर हूँ गुरुजी। कल जब मैंने लास्ट में आपका नाम लेके पफ लिया तब जाके तो मैं सो पाई, और आपने सीधे 3:03 पे उठाया था बाबा। अभी शाम को जब पाठ करने सो गई थी बाबा, लेकिन पता नहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ तो आंखों के सामने चल रहा है मुझे, मेरे तब दिमाग में कुछ चल रहा है गुरुजी, और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, जग भी नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली में मेरा बेटा मेरे पास था नहीं, वो अपने घर में ही गया था खेलने के लिए, वहीं सो गया बाबा। यही 5 बजे तलक के आया है। मैं पाठ 5 बजे के थोड़ा इधर उधर ही आया है बाबा। मैं ये करने गई दीप जोत जगा के बस आके लेटी हूँ कि अब मैं सारा पाठ सुनूंगी और सत्संग सुनूंगी गुरुजी। तब तक एक बटरफ्लाई पूरा मेरे ऊपर से घूम के फिर के एसी के ऊपर बैठी हुई है चुपचाप, ब्लैक कलर की है गुरुजी। पता नहीं क्या ही जो मेरे ऊपर कष्ट है। आप इसी तरह का सब सत्संग भी दे रहे हैं गुरुजी। उसको कटवा रही है, बाहर में भी बटरफ्लाई ब्राउन कलर वाली उड़ रही है बाबा। हम लोग आपके भरोसे हैं। अभी वो आंटी जी 75 वाला जो सत्संग है 1375 वाला में वो गुड़ वाला उपाय बोली बाबा। कल सत्संग के चक्कर में गुरुजी मैं ये बात एकदम ध्यान से मेरे उतर गया था कि मुझे भी गुड़ चढ़वाना है इनके नाम का, कि कोई काली क्रिया हो या कुछ हो तो कट जाएगा। बाबा इन्होंने कहा मैं नहीं जाता, यहीं से जोड़ के माफ़ी मांग लो हाथ। बोले तुम नहीं जाओगे तो मेरे हाथ पाँव हैं, मैं जा रही हूँ। और मैंने कपड़ा भी निकाल लिया था, तब अपने से चिढ़ के मेरे बोले ठीक है चूरमा का लड्डू तो यहाँ, चूरमा तो मैंने यहाँ बना के चढ़ा ही दिया है, तुम जाके वहाँ पर 5 लड्डू लो और 1.25 किलो गुड़ लेके अपने माता से मापा का मंत्र जाप करके हनुमान बाबा के वहाँ पर चढ़ा देना। पंडित जी को बोलना कि दान कर देंगे, और माचिस का डिबिया भी चढ़ा देना। तो बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि जो बात मेरे दिमाग से एकदम उतर गया था आपने उसको हठात से याद दिलाया और मैं उसका सेवा दे पाई हूँ। जय गुरु जी मेरे। अनंतम अनंतम शुक्राना जी बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। राम रामिति रामिति रमि रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुलसित नामे बराम। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। একটা অ্যাসিড ওপরে বাটারফ্লাই, একটা বারান্দায় বাটারফ্লাই। जय गुरुजी। बोलो बटरफ्लाई बरामदा में बैठा है, एक बटरफ्लाई इसके ऊपर। एक बटरफ्लाई बाहर में बैठा है, एक बटरफ्लाई एसी में बैठा है। जय गुरु जी। शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु सपना जी। गुरुजी। जय संगत जी। मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शनिवार का
शनिवार 8 तारीख का सत्संग गुरुजी के समक्ष खड़े होकर सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। गुरुजी का सख्त आदेश है कि शुक्राना कर अभी और अपनी नज़र दोष कटवा। तो मैं सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि नज़र तो चट्टान को भी तोड़ देती है, और तू तो एक इंसान है और तेरे ऊपर तो एक की नज़र ढेरों लोगों की नज़र है, और जो तेरे को बिल्कुल जिंदा देखना भी नहीं चाहते उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं, हर समय तेरे को घूरते रहते हैं, हर समय तुझे देखते रहते हैं, ये सोचते हैं इसे आसमान से जमीन पे कैसे पटके। तो शुक्राना कर और अपनी नज़र कटवा ले। तो शुक्राना गुरुजी, आप हो ना मेरे पापा नज़र उतारने के लिए। गुरुजी मैं कहीं भी जाती हूँ तो आके बीमारी पड़ जाती हूँ, जबकि आप तो देखते हो, आप तो मुझसे खुद कहते हो कि तैयार होके रहा कर, सिम कुछ नहीं करती है, ऐसे घूमती रहती है, अच्छे से रहा कर, ढंग से रहा कर, फिर भी लोग मेरे को जिंदा जीने ही नहीं देते। तो गुरुजी जब ऐसे में ही नहीं जीने देते, अगर जरा अभी तैयार हुई तो फिर क्या होगा गुरुजी। अब आप आ गए हो, आप देखो आपकी बेटी को और आपकी बेटी के घर को कौन तोड़ रहा है, कौन नजरें लगा रहा है, कौन पीछे पड़ा हुआ है हमारे, वो सिर्फ आप ही देख सकते हो गुरुजी। और पिछले 1 साल में जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है तब से तो घर में बहुत कुछ बदल गया गुरुजी। बहुत सुख शांति है गुरुजी, बहुत सुख शांति है। और आपने इतना दिया है, इतना दिया है, बस बरकत ही हो गई है उन्हीं सब चीज़ों में, और दे रहे हो और सबका ध्यान रख रहे हो गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हमारे दुश्मनों की बुद्धि ठीक करो, उन्हें हमसे दूर रखो, या फिर वो नहीं मानते हैं जो वो कर रहे हैं तो उन्हीं के घर में ही उनको वापस भेज दो मल्टीप्लाई करके 1000 से। खुश रहेंगे वो बहुत ज़्यादा। दूसरों को बर्बाद जो करते हैं वो जब उन्हें खुद को अपने कर्मा मिलेंगे तभी खुश रहेंगे वो। शुक्राना गुरुजी अपनी बेटी का इतना ध्यान रखने के लिए। शुक्राना शुक्राना इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजने का, और मैं सत्संग सुनकर ही कष्ट कटवाने के लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पूरी संगत का भला करना गुरुजी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल का अपनी ब्लेसिंग से ब्लेस करना, बहुत उनकी टीम को, उनके चैनल को बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी। वो इतना नेक काम कर रहे हैं, कब जितने सत्संग भेजो सारे शेयर करते हैं वो। तो शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी सारी संगत का भला करना, सबके बच्चों की रक्षा करना, सबके पतियों की रक्षा करना गुरुजी, सबको तरक्की देना, सबको तरक्की देना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुजी। सब बच्चों की तरफ से शुक्राना, सारी संगत को मेरा शुक्राना। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपको भी कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पितरों को हाथ जोड़ के नमस्कार गुरुजी। सबका भला करना, सबका भला करना, और हमारी गलतियों को क्षमा करना, और कभी हमारा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। हमारे से जो गलती हो जाए वो हमें समझा देना और राह दिखाना गुरुजी। ऐसे ही राह दिखाते रहना, बस जीवन नैया पार हो जाएगी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना। शुक्राना कराने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह ओम वाह गुरु नमः जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरी ओर से, मेरे समस्त परिवार की ओर से, पूरे परिवार की ओर से, संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं आपकी बेटी गीता विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से
शुक्राना सत्संग रूपी माले अर्पण कर रही हूँ बाबा जी, कृपया स्वीकार करें और हर गलतियों को क्षमा करें। बाबा जी, आज 7 नवंबर है और 7 अंक तो आपके स्पेशल ब्लेसिंग का दिन है। तो मैं भी अपने घर में अकेले ही सत्संग की हूँ बाबा जी। आपकी कृपा हमेशा बरसती रहे बाबा जी, और मुझ पर, मेरे परिवार पर, पूरे संगत परिवार पर बाबा जी आपकी स्पेशल 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 कृपा हर पल अमृत वर्षा की भांति बरसती है, बरसती रहे बाबा जी। इसी कामना के साथ मैं आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ बाबा जी। कृपया विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के पूरे फैमिली पर, उनके टीम पर और चैनल पर और तथा हम सब संगत परिवार पर आपके दिव्य कृपा बनी रहे बाबा जी। संगत जी, आज बाबा जी संदेश देते हैं कि बेटा, मैं हमेशा तेरा ध्यान रखता हूँ, क्यों डरती है? आज मैं स्वयं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरा साथ देने। मैं तुझे इतना कुछ दूंगा कि तू खुश हो जाएगी, सब देखते रह जाएंगे। तेरे हाथ की लकीरें भी तेरे सत्कर्म से और तेरी भक्ति से, मेरी रहमत से बदल रही है। जा बेटा, ऐश कर, सत्संग सुन, शुक्राना कर। बाबा जी, आपके हर संदेश में अनमोल खजाना होता है। समझ आ जाए तो खुशी ही खुशी अंदर ही अंदर महसूस होता है। समझ ना भी आए तो भी आपकी अनमोल कृपा का हमें हमेशा महत्व आभास होता रहता है बाबा जी। हर हालत में आप हम पर कृपा करते हैं और हमें खुशी देते हैं बाबा जी। कमियां हमारे अंदर होती है बाबा जी, कमी हम अपने अंदर पाते हैं और इसीलिए आपको, आपकी कृपा को पूर्णतः समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आप तो कृपालु है, भक्षणहारे, हर पल हम बच्चों पर कृपा करते ही रहते हैं बाबा जी। बाबा जी, आप कहते हैं कि भक्ति में ही शक्ति है। जी बाबा जी, भक्ति में ही शक्ति है। और उससे भी बड़ी बात है बाबा जी, आप यह बताते हैं कि तुम्हारी भक्ति में समर्पण होनी चाहिए। जी बाबा जी, आप भक्ति भक्ति में भक्ति शक्ति तभी भक्ति में शक्ति तभी होती है जब हम भक्तों का समर्पण भाव हमेशा आपके चरणों में होता है। अपने इष्ट के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में हमेशा समर्पण भाव हो तो भक्ति शक्ति बन जाती है बाबा जी, जिसमें हमें अपने ऊपर नेगेटिविटी का आभास भी नहीं होता है। इतनी सहनशीलता प्रदान करते हैं बाबा जी। बाबा जी, समर्पण कमजोरी नहीं होती, यह बात आप बिल्कुल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं बाबा जी, क्योंकि आप तो सत्य धर्म न्याय के महासंरक्षक हैं, अपने बच्चों के महासंरक्षक हैं बाबा जी। और मैं यह भी आपकी प्रेरणा समझ रही हूँ बाबा जी कि हनुमान जी का विनीत भाव, जिसमें वे श्री राम के श्री चरणों में स्वयं को पूर्णतः समर्पण दास्य भाव से करते हैं और हमें दिखाते हैं। हमें यह दिखता है चित्र के माध्यम से कि समर्पण भाव अर्थात अपने अंदर दास्य भाव रखकर अपने गुरु की, अपने इष्ट की भक्ति करनी चाहिए। और हनुमान जी, जो कि स्वयं शिवांश हैं, शक्ति संपन्न है, धर्म रक्षा हेतु, सत्य रक्षा हेतु, न्याय रक्षा के लिए, भक्ति और भक्तों की रक्षा के लिए आसुरी शक्तियों, चाहे वह हमारे आंतरिक हो या बाहरी हो, संसार के हर तरह के आसुरी शक्तियों को हराने के लिए हमारे हनुमान जी पूर्णतः सक्षम हैं। वे
आप ही के अंश हैं बाबा जी। उन्होंने श्री राम के काज में अर्थात संसार में आसुरी शक्तियों को, राक्षसों को हराने के लिए और हमारे श्री राम जी के जो जननायक हैं उनके हर शुभ कर्मों में सदा साथ निभाए हैं। उनके सब हर प्रकार शुभ कर्मों में हनुमान जी जो कठिन से कठिन कार्य थे श्री राम जी के साथ निभाए हैं, विनीत भाव से शामिल रहे हैं। उन्होंने कभी भी कुछ भी चाहत नहीं रखी है सिवाय भक्ति के। ये ऐसी अटूट भक्ति श्री हनुमान जी के से सीखकर हमें भी आपके चरणों में भक्ति करने की अभिलाषा है बाबा जी। तो बाबा जी आज ही हमारे अंदर की जो कमजोरी है और इस कमजोरी को हम आपकी कृपा से हनुमान जी के चालीसा से, शिव चालीसा से और शिव पुराण पढ़कर और हमारे सुखमणि और दुख भंजन पाठ पढ़कर ही हम अपने अंदर की सारी कमजोरियों को दूर कर रहे हैं बाबा जी। और इस प्रकार से हमें आपने हमारी कमजोरियों को दूर कर हमारे अंदर निहित आसुरी शक्तियों को हर पल घटाकर जो बाहरी आसुरी शक्तियां जो हर समय हम भक्तों पर, आपके बच्चों पर जो बाहरी शक्ति हैं जो काली क्रिया करके नित्य हम सबको आपसे अलग करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के उपायों को आजमाते हैं, भी भूल जाते हैं कि असल महानायक, सृष्टि के महानायक तो आप हैं। आप ही के हाथ में हम पूरा संसार है। और इस बात को भूलकर वे स्वयं को सब कुछ मानकर, स्वामी मानकर, जगत के स्वामी मानकर हम बच्चों पर जो काली क्रिया करते हैं, उसी के उत्तर में आपने यह हमें बताया है बाबा जी कि बेटा महादेव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं है। आज महादेव तेरा ब्लैक मैजिक एवं तंत्र सब कुछ काट देंगे। तेरी परछाई बनकर सदा तेरे अंग संग मैं रहता हूँ। सत्संग को इग्नोर मत कर और तेरे शत्रुओं को मेरे ऊपर छोड़ दे और चिंता मुक्त रह और अपनी भक्ति पर, अपने कर्मों पर, अपने सत्कर्मों पर हमेशा ध्यान रख। जय बाबा जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। आप हमें सहनशीलता के पाठ सिखा रहे हैं, ताकि सहनशीलता जिससे कि हम आसुरी शक्तियों से अपने आप को ऊंचा रख सकें और हम कभी हमारे अंदर जो आपकी कृपा से दया, प्रेम, सहनशीलता, त्याग जो देव गुण है, हम इनकी रक्षा स्वतः मेडिटेशन करके और आपकी कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी स्वयं महादेव, महाकाल, महाशिव, महाशक्ति के अंश है। वे आज रुद्र अवतार के रूप में पूरे संसार की रक्षा कर रहे हैं। और यह युग भी बाबा आप ही का युग है। शिव युग, महाशिव युग है, रुद्र युग है और हम आपके बच्चे हैं। फिर भला हम उन आसुरी शक्तियों से क्यों डरे, जबकि आप हमेशा हमें थोड़े से में जो हम चिंतित हो जाते हैं, हमारी चिंता को आप बाबा जी दूर करने के लिए हर प्रकार से हम हर पल हम सबके अंदर की बुराइयों को और बाहर की शैतानी शक्तियों को, नेगेटिविटी को हमेशा दूर करते हैं बाबा जी। अपनी ब्लेसिंग से हम सबको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा में रखते हैं बाबा जी। यही आपका जो वरदान है हमारे लिए, हमें जीवन भर के लिए फल साक्षात हमारे लिए अमृत की कलश है बाबा जी।
आपकी ब्लेसिंग से हमारे लिए अमृत है बाबा जी। हमारी विनयशीलता, सहनशीलता हमारे लिए कमजोरी नहीं है बाबा जी, बल्कि समर्पण शक्ति है, भक्ति ही शक्ति है। बशर्ते हमें अपनी दिनचर्या में मेडिटेशन को, पाठ, महाशिव पुराण, चालीसा और सत्संग, शुक्राना और सुखमनी पाठ, दुखभंजनी पाठ, इन सबको पढ़ के ज्ञान वर्धन करना है, क्योंकि बाबा जी ज्ञान शक्ति का ही स्वरूप है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने ईश्वर की, अपने गुरु की महिमा को जान पाते हैं, तो स्वाभाविक हमारे अंदर क्षमाशील की भावना होती है और हम ऐसे काली क्रिया करने वालों को, जैसा आप हमें करने को कहते हैं बाबा जी कि उनको क्षमा करो, तो उनको इसलिए क्षमा करना है क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे हैं, वे स्वयं महाशिव को नहीं समझ पा रहे हैं। पर एक न एक दिन तो वह समय भी आएगा जब वे अपनी गलतियों को समझेंगे, आपके चरणों में समर्पित होंगे बाबा। और इसी को सोचकर आपके विशेष कृपा प्राप्त करते हुए, उन्हें क्षमा करते हुए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके जैसा कोई कोई क्षमाशील नहीं है और कोई प्रेम का सागर नहीं है बाबा जी। आप भक्षणहार हो। आप अपनी महिमा से हम सबकी गलतियों को क्षमा कर हमारा उद्धार कर रहे हैं बाबा जी, हमारा कल्याण कर रहे हैं और हर पल अपने चरण शरण में हमें रखकर सुरक्षा कवच हमें प्रदान कर रहे हैं बाबा जी। बाबा जी, शिव पुराण का एक उपाय मैं संगत जी के लिए बताना चाहूँगी बाबा जी। शिव पुराण का उपाय है कि घर में यदि कोई व्यक्ति बीमार है, किसी के घुटने दुख रहे हैं, पीठ, कमर, कंधा या सर दुखता है या आँखों में जलन रहती है, शरीर में कोई भी तकलीफ रहती है, तो जिस सोमवार की अष्टमी आए, उस दिन 14 चने की दाल को लेकर उस व्यक्ति पर 14 बार शंकर जी का नाम देकर उतार कर उस दाल को शिवलिंग पर चढ़ा देने से यह उपाय कारगर सिद्ध होता है और बीमारी, दर्द, रोग मुक्ति हो जाती है। यह शिव पुराण का उपाय से अ, हमें लाभ मिलता है। वैसे हमारे महाशिव बाबा अपनी ब्लेसिंग से, अपनी जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से हम सबको आरोग्य लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे ऐसे कृपालु बाबा जी के चरणों में हम सब बलिहारी हैं। जय बाबा जी। मैं मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी पर विराम लगाती हूँ बाबा जी। कल नया सत्संग लेकर उपस्थित होंगे बाबा जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय बाबा जी। मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। तुम साथ हो तो किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, जो तुम साथ हो बाबा, जो तुम साथ हो तो फिर किसी चीज की कमी तो नहीं है, किसी चीज की अब दरकार भी नहीं है, तेरा साथ है तो तेरे साथ से अब गुलाब बन गए हम, तेरे साथ से हम गुलाब बन गए हैं, तुम साथ हो तो किसी चीज की दरकार भी नहीं बाबा, दरकार भी नहीं। जय बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना पूरे संगत परिवार की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। सब पर अमृत वर्षा बरसाते गुरुजी, रहे, बरसाते शुक्राना रहे। बाबा। मैं आपकी बेटी असम से संध्या वेले की हाजिरी लेके आज शनिवार के दिन संध्या के 5:20 पे विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी के ब्लेस्ड यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अपने संध्या वेले हाजिरी को लेके हाजिर हूँ। बाबा, मेरे पूरे साथ संगत जी को जय गुरु जी, राम राम। विपिन अंकल जी, सोम्या आंटी जी और उनके पूरे टीम को मेरा सादर प्रणाम है बाबा। उनके जरिए हमारे सारे सत्संग बाबा प्लेटफॉर्म तक आ पाते हैं
आपके प्यारे प्यारे दूध को सत सत नमन है बाबा, कोटि कोटि प्रणाम और प्यार बहुत सारा, ढेरों सारा। गुरु महाराज आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। बाबा हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर दिए ना दिए का शुक्राना। बाबा जो देते हो उसका भी शुक्राना, जो नहीं देते हो उसका भी कोटन कोट शुक्राना। हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, जिसने हमारे लिए बुरा किया उन लोगों का भी शुक्राना, जिनके जरिए हम बाबा के इतने करीब आ पाए, हम जान पाए कि हाँ गुरु महाराज हमारे हैं। बाबा आपने हमें चुना, उसका कोटन कोट शुक्राना। आप हो बाबा हमारे जीवन में, इसका शुक्राना। बाबा आपने इतना अच्छा परिवार दिया, पति अंकल जी, माँ पिताजी, भाई बहन, सबके लिए बाबा कोटन कोट शुक्राना, हर पल हर वेले का शुक्राना। पिता परमेश्वर आपकी बेटी के इस संध्या वेले हाजिरी में बाबा मैं अपने किए हुए सारे माड़े कर्मों की बाबा माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से बहुत सारे बाबा जाने अनजाने बाबा जो चीज़ गलत ना हो, उन सब चीज़ों में अगर मैं खुद सही हूँ और लोगों को अगर बुरा भी लग जाता है मेरी बातों से, तो उसमें भी शायद लोग हट होते हैं, तो शायद मेरे को ही मेरे कर्म खराब हो जाते होंगे। क्योंकि आजकल यही हो रहा है रिश्तों में बाबा, लोग हमसे बात निकलवाने के लिए बातें करते हैं। आज मैं हेमा आंटी जी का सत्संग सुन रही थी, उसमें मैं इस चीज़ से सहमत थी कि बहुत बार लोग ना बात निकलवाने के लिए हमसे फ़ोन पे बातें करेंगे और अपने मतलब की बातें करेंगे। बाबा ऐसे लोगों से हमें दूर कर दो, क्योंकि ये जो समय चल रहा है अभी का रिसेंट करंट सिचुएशन वाला लाइफ, सभी के लाइफ में यही हो रहा है बाबा। वो हैप्पीनेस, वो एक प्यार, वो सब पता नहीं कहीं लुप्त सा हो गया है। सबको सेल्फिश हो गए हैं सारे रिश्तेदार भी ना, कि हमें मतलब कहाँ से होगा, किस चीज़ को कितना खींचा जाए, कहाँ से किसकी बात को निकाला जाए। तो बाबा यही सब है, कल यही सब डिस्कशन हुआ मेरे भी, मेरी बड़ी बहन के साथ, कि किसी ने उसको कुछ कह दिया हो, तो मेरे मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि वो सुनने से पहले आप थोड़ा तो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं ना, कि मेरी बहन ऐसा कैसे कह सकती है। बाबा इसी से यही सब है, रिलेशन ख़राब होने का रीज़न यही है, सामने वाला बंदा थोड़ा एफर्ट डालता नहीं है और काम वहीं पे ख़राब हो जाता है। फिर भी मैंने आज झुक के फ़ोन किया था उन्हें। कॉल पिक तो नहीं की थी मेरी दीदी, लेकिन बाद में उनका बैक कॉल आया, तब मैं सो रही थी। तो गुरु महाराज आप जो करवाते हो उसका भी शुक्राना, जो आते हैं मेरे पास उसका भी शुक्राना, जो हो रहा है उन सब चीज़ों का कोटन कोट शुक्राना। और हस्बैंड अंकल जी की भी बात हुई है मेरे से, उन्होंने खुद रात को कल कॉल किया। कल बच्चे की तबीयत इतना ज़्यादा पापा ख़राब हो रहा था, और रात को आपका ही सत्संग सुन के, रात को जो सिखाटी जी वाला सत्संग सुनी थी, उसमें बाबा बहुत सारे ब्लेसिंग दिए। मैंने आपकी बड़ी वाली नातिन को फीवर का दवाई दे के सुलाया और वो सुबह तक ठीक थी। फिर भी बाबा कफ तो उसको है ही, क्योंकि वेदर चेंजिंग वाला भी है, ये वायरल तो नहीं ख़त्म हो रहा है। सुबह भी उसने बहुत सारा ढेरों सारा उल्टी कर दिया। तो बाबा यही सब था। बाबा मेहर करो, अपने बच्चों पे कृपा करो। बार बार इनको बाबा कफ का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम हो जाता है, मेरे को भी बाबा यही है, टॉन्सिल का प्रॉब्लम। तो आज सबसे पहले तो मैं अपने बाबा से कान पकड़ के क्षमा चाहूँगी। सुबह से ही बाबा कह रहे हैं कि तू शुक्राना कर बाबा, उसके मुझे इतने भुगतान भुगतने पड़े। अगर मैं शुक्राना सुबह ही करती रहती तो शायद बच्चों पे कष्ट ना आया रहता। आज शनिवार का भी दिन है और कुछ तो था। सुबह से ही वृद्धि, जो मेरी छोटी वाली गुड़िया है, मेरी लाडो छोटी वाली, वो बाबा एक बार तो मैं जब पोछा लगा रही थी उस वक्त वो हाथ उसका स्लिप हुआ खेलते खेलते, और वो वहाँ फर्श पे गिरी, तब उसे चोट आया। फिर दोपहर में गुरु महाराज, फिर वो खेलते खेलते बरामदे में जाके वहाँ से नीचे गिर गई, काफ़ी चोट आई उसको। और आज इतना ज़्यादा अशांत था उसका मन बाबा, पता नहीं क्या था। फिर बड़ी मुश्किल से उसको मैंने 4 बजे बहुत मुश्किल से बहुत जद्दोजहद करके उसको मैंने सुलाया। पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों के अंग संग रहो। पता नहीं बाबा इसको अच्छी नींद बख्शो। बाबा नींद तो आता ही है इसे, लेकिन बाबा उसके मन शांत ना होने के कारण पता नहीं इतनी चंचल है, इतनी बेचैनियाँ इसके अंदर है बाबा। है तो इतनी मासूम सी, लेकिन जब बदमाशी करती है ना गुरु महाराज, तो अंदर से मन ही रोने लगता है। क्योंकि काम करते करते मैं भी तो थक ही जाती हूँ, मन होता है कि थोड़ा टाइम रेस्ट किया जाए। और बाबा नीचे अगर छोड़ दूँ तो फिर वो इधर उधर भागेगी, गिर जाएगी, क्योंकि अब चलना सीख रही है। और बेड पे छोड़ूँ तो फिर डायरेक्ट नीचे गिरने का डर, यही सब था। और काफ़ी मैं अंदर से, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। बाबा मेरे गुस्से को कंट्रोल करिए, बच्चों पे मेहर कीजिए, हमारे अंग संग रहिए। क्योंकि हमारा बाबा सुनने वाला करने वाला कोई नहीं है आपके सिवा। आप ही सुनते हो, आप ही करते हो, हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप ही देते हो मुझे। हमारे अंग संग रहो बाबा। कुछ तो था, ब्लैक मैजिक ही था मेरे हिसाब से, क्योंकि हस्बैंड अंकल जी फिर से इन लॉज के यहाँ गए और आज तो रिटर्निंग हो रहा है और शनिवार का दिन था, कुछ तो भेजा था वहाँ से।
पापा का मैसेज भी आ रहा था, मैंने तेरे दर्द को तेरी ताकत बना दी है बेटा, अब चमक, तेरा वक्त आ गया है। पापा, यही अंदर के जो दर्द है पापा, इसको आपने जो ताकत बनाया है, हम गिरते हैं फिर उठ जाते हैं गुरु महाराज, तो इतना ये सब बख्शने के लिए गुरु महाराज आपका कोटन कोट शुक्राना। और फिर मैंने अभी शाम को संध्या वेले में अभी जब मंदिर में पापा के सामने जोत बत्ती की हूँ, तो मैं 2 गुलाब के फूल आंगन से लेके आई हूँ और दोनों बच्चों को नज़र का वार उतारा करके बाबा के श्री कमल चरणों में रखाई हूँ। बाबा, अपने दोनों नातिनों के बाबा जो भी बुरे नज़र लगे हैं, जो भी बीमारियाँ हैं बाबा, उनको काटो, रक्षा करो अपने बच्चों पे। आपने कहा भी कि मेरी प्यारी बेटी, तेरी पूजा और तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुद तेरे घर तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ। जो भी चाहता है कि मैं उसके घर आकर उसके हाथ पकड़कर सत्संग करवाऊँ, वो ये ब्लेसिंग सुन ले। बाबा, मैं तो सुनती हूँ आपकी जितने भी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म का सत्संग होता है बाबा, मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही सही, लेकिन बाबा मैं पूरा कंप्लीट करके सुनती हूँ गुरु महाराज, जितना आप सुनवाते हो, जैसे सुनवाते हो, जो जो ब्लेसिंग आपको देना होता है गुरु महाराज, और जितना मेरे से हो पाता है उतना मैं शेयर भी करती हूँ। क्योंकि कल शेयर को लेके भी मुझे एक सत्संग आया था जिसमें आंटी जी कह रहे थे कि अगर हम सत्संग नहीं भी कर पाते हैं और किसी के बाबा गुणगान को शेयर कर देते हैं तो उससे भी हमारे कर्म बनते हैं, तो इसका भी कोटन कोट शुक्राना बाबा, सब बतलाते हो हमें। आपने कहा बेटी, मैं तेरे बेटे को बचाने आया हूँ, बस एक बार ये सत्संग सुन ले, काली क्रिया सत्संग तो तोड़ देगा। बीमारी मैंने अपने सिर ले ली है, अब तू सिर्फ शुक्राना कर। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपकी इन दोनों नातिनों पे बाबा अपनी क्रिया अपनी जो भी काली क्रिया लोग करते हैं उन सब पे बाबा काटो और मेहर करो। आपने कहा बेटी, कल सुबह से पहले सत्संग सुन तो कष्ट कटेंगे, तेरे बेटे की रक्षा तेरी जिम्मेदारी, भरोसा रख, अब तू सिर्फ शुक्राना कर। बाबा, हम लोग सिर्फ आप ही पे भरोसा रखे हैं, हमारा कोई नहीं है गुरु महाराज। आपने भी कहा काली क्रिया का असर है, वो थकान नहीं है। आपने कहा था कि तेरे पैरों में जो सुन्नपन है, जो जकड़न है बाबा, ये बात तो सही है बाबा, नस चढ़ जाना, पाँव में बाबा झंझनाहट होना, ये सब बाबा काली क्रिया ही है। क्योंकि हमें गुरु महाराज बतला देते हैं कि शरीर के रोग क्या है और लोगों के भेजे हुए रोग क्या है बाबा, तो आपने कहा सब जल जाएगा। सुन सत्संग और ये शुक्राना करते रहना। शुक्राना बाबा, हम तो आपके जितने भी बाबा ब्लेस्ड प्लेटफॉर्म के जितने भी सत्संग आते हैं विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म से, सारा मैं सुनती हूँ गुरु महाराज। और गुरु महाराज, मैं सत्संग जितना हो सके मैं अपना रोज़ का रोज़ शेयर तो करती हूँ, लेकिन बाबा आज सुबह नहीं कर पाई हूँ, इसका क्षमा याचना है आपसे, कान पकड़ के माफ़ी मांग रही है बेटी बाबा। कुछ तो था जो मुझे नेगेटिविटी रोक रहा था और मैं नहीं कर पाई, नहीं तो ऐसे मैं रोज़ सुबह का शुक्राना सत्संग सुबह शाम का शाम कर ही रही थी। बाबा ऐसे नकारात्मकता, ऐसे नेगेटिविटी को हमसे दूर करिए गुरु महाराज, और अपनी नाम जाप का ये हमें जो दान बख्शे हैं ये रोज़ का ये दीजिए बाबा, कभी भी हम में ये जो श्रृंखला है ये ना टूटे, कभी भी हम इन सब चीज़ों से बख्शित वंचित ना रहे। बाबा ने कहा जहाँ तकदीर ने मुंह मोड़ लिया था वहाँ मैंने तेरे लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपने कहा आज शनिवार है, शनिदेव और गुरु जी की संयुक्त कृपा तुझ पर है, तेरे ऊपर से एक बहुत बड़ा संकट आज टल चुका है, बस इसे चुपचाप सुन, शुक्राना कर, अब तुझे उस काम की मंजूरी मिलने वाली है जिसका तूने इंतज़ार महीनों से कर रखी थी। आज का दिन बहुत पावन है, सिर झुका और शुक्राना कर। शनि की छाया से रक्षा अब गुरुजी ने स्वयं ले ली है, अब ये बेफिक्र हो, अपना उज्जवल भविष्य बना। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। आज पूरे दिन, लेकिन बाबा आप तो मेरे अंग संग ही थे, फिर भी बच्चों पे बाबा इनके रहते हैं बदमाशी शैतानियाँ, उससे भी बच्चे भी मतलब गिरते हैं, ये वो होता है, लेकिन फिर भी मैंने बाबा को कहा बाबा ज़्यादा बड़ी चोट नहीं आई, कुछ बड़ा कष्ट आना था, छोटे में आपने कटवाया, आपने रक्षा किया। सुबह से ही बाबा अनगिनत बटरफ्लाई के इतने सारे दर्शन आज हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मौसम इधर थोड़ा ख़राब होने की वजह से बटरफ्लाई थोड़ा कम दिखता था, लेकिन आज मल्टीपल कलर में बाबा ने, ज़्यादातर तो वाइट में ही मुझे इतना ज़्यादा दर्शन दिए हैं सुबह से। तो बाबा हर पल आप हमारे अंग संग रहते हैं, आप हमें ब्लेस करते रहते हैं पिता परमेश्वर, इसका कोटन कोट शुक्राना। आप बतलाते हो कि मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे कोई भी तेरा कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। आपने मुझे कहा कि तेरे कर्मों का फल आया है बेटी, आज की शाम उन अरदासों का जवाब लाई है जो तूने रोते हुए की थी ना। शुक्राना कर, गुरु चरणों में तेरा लेख बदल चुका है, अब जिस रास्ते तू चलेगी वहीं से खुशियाँ तुझे
मिलेगी मेरी बच्ची, शुक्राना कर तेनों बहुत जल्दी दुगड़ी बुलाऊंगा और स्पेशल ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना पिता परमेश्वर गुरु महाराज, आप ही करने कराने वाले हो बाबा। आज तक तो मुझे अभी तक बाबा मुझे ना बड़े मंदिर आने का सौभाग्य मिला, ना डुगड़ी, ना बाबा कोई सत्संग में मैं जाती हूँ। बस जो हमारे ब्लेस्ड व्हाट्सएप पे जो आपका सत्संग चलता है बाबा लाइव रात को, वही अटेंड करती हूँ बाबा। और खुद से बाबा मैंने बाय करके आपका स्वरूप लिया है। मेरे पास कोई बाबा आपका स्वरूप भी नहीं है, ब्लेस्ड स्वरूप भी नहीं है गुरु महाराज। सब करने कराने वाले आप हो। जब आपको आना होगा खुद ही आप आ जाओगे मेरे घर। आशा तो की हूँ कि बाबा जल्दी ही आएंगे। बाबा आप जल्दी आना मेरे घर बाबा। आपने कहा गुरुजी के दर जो भी आया गुरुजी ने उसका हर दुख मिटाया। मेरे गुरुजी की महिमा है बड़ी अपरंपार, जिसने जो मांगा है वो पाया बारंबार। बाबा ने कहा कि तेरे पति को अच्छी सेहत और लंबी उम्र का वरदान दे रहा हूँ, तेरे प्रति उसका प्रेम और लगाव और बढ़ जाएगा। ये फल तेरे शुक्राने की सेवा का ही है। उन सारी जरूरतमंद सुहागिनों को मेरा आशीर्वाद भेज दे। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपको कुट 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 शुक्राना। आपके दामाद अंकल के तरफ से भी बाबा आपको इस संध्या वेले हाजिरी में उनकी हाजिरी लगा रही हूँ बाबा। आपने कहा भी था कि पति के नाम की हाजिरी लगाया कर, उसके बिजनेस में व्यापार में बरकत होती है और उनके लंबी उम्र का बाबा आशीर्वाद भी देते हैं। तो शुक्राना पिता परमेश्वर, हमारी जोड़ी को ब्लेस करने के लिए आपने बतलाया कि अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो समझो यह तुम्हारे लिए ही है बेटा। कुछ लोग तुझे और तुम्हारे परिवार को गिरते हुए देखना चाहते थे, पर मेरी कृपा से ऐसा कभी नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हें मैंने अपने आशीर्वाद से थाम रखा है। जिसे गुरुजी पकड़ ले उसे कोई शक्ति गिरा नहीं सकती। बस तुम मेरे बताए मार्ग पर चलते रहो। हर सुबह शुक्राना गुरुजी कहो और विश्वास रखो, गुरुजी की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुरक्षित और सफल रहेगा। इस संदेश को आगे जरूरतमंद तक जरूर पहुंचाना। शुक्राना पिता परमेश्वर बाबा, हमारे तो उठना जागना बैठना बाबा हर पल आप ही के साथ है गुरु महाराज। हर पल आप ही हमारे अंग संग रहते हो बाबा। हमारे वाणी में कंठ में आप ही विराजमान हो पिता परमेश्वर। सभी अपने बच्चों पे मेहर करो, पूरी संगत परिवार पे अपना मेहर करो बाबा। सरबत का भला करिए गुरु महाराज। हमारे प्लेटफॉर्म की जितनी भी आंटियां हैं बाबा, सब पे बाबा मेहर करो। इतने प्यारे प्यारे आंटी हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है गुरु महाराज। आप ही सबके अंदर बसे रहते हो, सबके सत्संग में बाबा कुछ ना कुछ पता चलता है। सारी आंटियों का बाबा मेरा ढेरों ढेरों प्यार, ढेरों ढेरों बाबा स्नेह और प्रणाम है। मेरे ग्रुप में हेमा आंटी जी हैं, निसीमा हैं, मीरा आंटी जी हैं, शालिनी आंटी जी हैं, नूरी आंटी जी हैं, नीरज आंटी जी हैं, शिखा आंटी जी हैं, बहुत सारी जितनी भी आंटी जी हैं, रश्मि आंटी जी, बलजीत कौर आंटी जी, सभी आंटियों को, बहुत सारी आंटी जी का नाम नहीं आ रहा है बाबा, सबको मेरा अंतर मन से प्रणाम है और बहुत बहुत प्रेम है बाबा। इतने प्यारे प्यारे सत्संग संगत परिवार देने के लिए गुरु महाराज, जिनको हम देखे भी नहीं है, जानते नहीं है बाबा, लेकिन सबके आवाज़ से हम अपने सभी को पहचानते हैं बाबा। सभी के दुख में हमें हम दुखी होते हैं और सबके सुख में बाबा हमें खुशियाँ मिलती है। कभी कभी इतने अच्छे अच्छे कॉमेडीज करते हैं हमारे हेमा आंटी, उसके लिए भी कोट एंड कोट शुक्राना। हमारा मन खराब रहता है, मूड ऑफ रहता है, उस वक्त हंसाती हैं हमें। और बाबा का भी कोट एंड कोट शुक्राना, विपिन भैया का, जो कि कभी कभी प्यारे प्यारे इमोजी भेजते हैं जिससे हंसी भी आ जाती है। विकास भैया को भी कोट एंड कोट शुक्राना बाबा, इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बाबा। सब जो एक मोती के माला को आपने पिरो के रखा है बाबा। इतने प्यारे प्यारे आपके सारे बच्चे हैं बाबा। इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना तो बाबा घर के जो टेंशन होते हैं, दिन भर का थकान, टेंशन, चिड़चिड़ापन सब खत्म हो जाता है। शुक्राना पिता परमेश्वर, इतना ब्लेस्ड हमें व्हाट्सएप ग्रुप का संगत परिवार ब्लेस करने के लिए। अपनी जितनी भी आंटी का मैं सत्संग सुनती हूँ, झुमकी आंटी जी है और बहुत सारी आंटी हैं, नाम तो याद नहीं आता बाबा ऐसे इमिडिएटली, लेकिन सबको मेरा दिल से प्रणाम है, प्यार है बाबा। सब बहुत प्यारे हैं बाबा। कोट एंड कोट शुक्राना। ऐसे ही हमारे इस बहन भाई के रिश्ते को बनाए रखना गुरु महाराज। आपने कहा तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, क्योंकि तेरे सब काम तेरे गुरुपा अपने देख रेख में करेंगे। मौज कर बेटा, गुरु जी की कृपा से बहुत बड़ी खुशखबरी तेरे घर आने वाली है। जो भी तेरे ऊपर किया गया था वो सब मिटने वाला है। तेरे पति के सारे कष्ट, रोग और तकलीफें खत्म हो जाएंगी। यह गुरुजी का वचन है। अब सिर्फ उजाला ही उजाला होगा। जल्दी से शुक्राना कर और गुरुजी के दरबार में उसके नाम की हाजिरी लगा दे। जो अधूरे काम अटक गए थे सब पूरे होंगे, बस भरोसा बनाए रख। गुरुजी की मेहर से चमत्कार होने ही वाला है। शुक्राना पिता परमेश्वर, हर पल का शुक्राना बाबा। आप तो बाबा मेहर ही करते हो बाबा, आप कृपा करते हो हम पे। इसका कोट एंड कोट शुक्राना गुरु महाराज। जिसकी हमें आशा भी नहीं रहती पिता परमेश्वर, वो आप करके दिखलाते हो मेरे बाबा। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। आपने 777 की ब्लेसिंग भी दी। आपने कहा
शनिदेव और गुरुजी की संयुक्त कृपा तुझ पर है। तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आज आया था जो टाल दिया जा चुका है। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना। हर पल हर वेले हमें इतना आप बाबा ब्लेस करते हो, बच्चों को ब्लेस करते हो। आपने कहा बेटी तू सोचती है कि मैंने तेरे घर से तुझे ही क्यों जोड़ा, तो सुन तेरी आत्मा बहुत सच्ची है। तूने बहुत तकलीफें देखी पर फिर भी तूने अच्छाई का रास्ता नहीं छोड़ा। किसी को दुखी देखकर तेरा मन भी दुखी हो जाता है। जो इंसान सच्चा होता है दिखावा नहीं करता, उसको मैं खुद से बहुत जल्दी जोड़ लेता हूँ। बेटी तेरे परेशानियों का अंत कर दिया है। तेरी सालों पुरानी अरदास अगले 3 दिन में पूरी हो जाएगी। शुक्राना कर दे। ब्लेसिंग जरूरतमंद को जरूर भेजना। शुक्राना पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना बाबा। हर पल हमें आप जैसे टेलीपैथी के थ्रू हमें बाबा आप सत्संग ये मैसेज देख के बाबा आप हमें ब्लेस जो कर रहे हो बाबा, इसका कोटन कोट शुक्राना। हमारे सारे सवालों के जवाब आप देते हो। आपने बोला तेरे जीवन की गिनती अब मेरे लेख में दर्ज है, इसीलिए अब हार का कोई अध्याय नहीं बचेगा। एक बात याद रख, तेरे पीछे पड़ने वाले बहुत है लेकिन तुझको बचाने वाला सिर्फ मैं। तो मेरी बात मान, अपने मन को इधर उधर भटकाना छोड़, शुक्राना की राह पकड़। बाबा मैं आपका ही शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना बाबा, कोटन कोट शुक्राना बाबा। अब दुनिया से बाबा कोई मतलब रखने का मन नहीं करता पिता परमेश्वर, सिर्फ आपसे मतलब रखने का मन होता है बाबा। ये दुनिया बहुत मतलबी है गुरु महाराज, हमें बस दुख ही देता है बाबा, हमें परेशान करने के पीछे पड़ा रहता है गुरु महाराज। हम क्या करें बाबा, इन सब लोगों से हमें छुटकारा दिलवाओ गुरु महाराज। और पिछले 2 दिन पहले भी जब मैंने सत्संग परिवार से भी मैंने कहा था कि मेरी जो देवरानी आंटी ने फ़ोन किया था और बहुत बहके इधर उधर का मतलब जो भी हो, बाबा कहते हैं ना कि चुगली निंदा से बचो, तो वो वही कर रही थी। बट अब सामने वाला बंदी अगर इंसान फ़ोन करता है ना, तो कैसे बोले कि नहीं मुझे बात नहीं करना। तो मैं भी सुन रही थी, तो बाबा उस वक्त भी कुछ कुछ बातें ऐसा ही था जो भड़काने वाली बातें है ना, मैंने सब कुछ बाबा पे सौंप दिया है। एक्चुअली सही बात भी है कि हाँ आपके हिस्से का सामान वहाँ है, ये हो गया गाँव में, वो हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, लेके क्या जाना है ना। बाबा ने जो जितना दिया जो दिया उसको हम स्वीकार करेंगे। सबसे ज़्यादा सबसे मतलब पहले तो हमें संतोष चाहिए, मन की शांति। अगर वो है तो दुनिया की ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। तो वो चुप हो गई। मैंने कह दिया उसे कि कोई बात नहीं, जिसके पास जो है रहने दो, जब समय आएगा बाबा देंगे, पैसा इतना दे देंगे ना कि मैं नया ले लूँगी। क्या ज़रूरत है लोगों से झगड़े करेंगे हम, है ना। अब लोग जैसे हैं, कीचड़ है तो उसमें हम पत्थर डालेंगे तो कीचड़ भी हमारे ऊपर ही आएगा बाबा। यही सब था, तो लोग तो हमें परेशान करने पे पड़े हैं बाबा। प्लीज़ आपसे अरदास है, जो भी बाबा मेरे इर्द गिर्द, मेरे आसपास, मेरे रिलेटिव्स में बाबा, कोई भी अगर मेरे मन को, मेरे आत्मा को बाबा परेशान करने के लिए अगर मुझे फ़ोन भी करे, मुझसे टच में रहे, बातें करे, तो बाबा मैं आपसे अरदास करती हूँ संध्या वाले इस सत्संग में कि प्लीज़ उन लोगों से मुझे दूर कर दीजिए। क्योंकि आपने जितना भी मुझे मतलब मेरे अंदर जितनी भी शांति मुझे दी है ना अभी तक का, मैं बहुत सुकून बहुत शांति में हूँ अपने बाबा के साथ। तो लोगों के साथ की अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग हमें खुश देख के खुश नहीं है, वो कोई भी इंसान क्यों ना हो। इतना तो मैंने फील कर लिया है लाइफ में कि अपने घर के भी लोग, अपने भाई बहन भी एक टाइम के लिए, अपने माँ भी, अगर आप उनके लिए ना करो तो वो आपके नहीं हो रहे हैं। उनका मुंह बन जा रहा है कि ये तो अपने लिए इनके पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे जब मेरा नाम आता है तो इनके पास तो रहता ही नहीं है बाबा। तो कहने का मतलब यही है कि लोग अभी के ज़माने में मतलबी हो गए हैं। आपसे रिश्ता अगर है तो वो मतलब से है, आपके पैसों से है। अगर आप पैसा ना दो, आप अपने उनको समय ना दो, तो इंसान आपसे रिश्ता नहीं रख सकता। तो यही सब है बाबा। तो जो जैसे भाव लाए उनके भाव को वैसे ही आप रिटर्न कर दो। और मैं तो अब अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना चाहती, अपने बोल गलत क्यों करूँ, है ना गुरु महाराज। आपने सिखलाया है कि तू गलत वर्ड अब नहीं निकालेगी किसी के प्रति, अपने मन में भी किसी के लिए गलत चीज़ नहीं लाएगी। तो पिता परमेश्वर अगर गलती करती हूँ तो उसके लिए क्षमा याचना है। इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं पे विराम करते हुए आपसे अपने संगत परिवार से आज्ञा चाहूँगी। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। आज 8 नवंबर है गुरु जी, और टाइम हुआ है सुबह के 6:30। शुक्राना गुरु जी। बाबा आज शुक्राना आपका कि आज आपने उठा दिया।
थैंक यू गुरु जी। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को कि आप हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर हर दिन। इस बात का शुक्राना, शुक्राना बाबा। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी।